उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से कहीं बेहतर और शक्तिशाली है। जी हाँ, उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, जो भी कर रहे हैं तब करिए उम्मीद और विश्वास के साथ, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे हर उस काम में जिस काम को आपने करने की शुरुआत की है। अब बात करते हैं, हम 5वीं एपिसोड में पीसीओडी क्या होता है हमें पता चल गया। अब पीसीओडी के कारण क्या है, पीसीओडी हुआ और उसके क्या कारण रहे, वो एग्जैक्टली क्या क्या है, उस बारे में बहुत ही डिटेल में समझते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या कारण रहे। देखिए, मेडिकल साइंस में अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि पीसीओडी का एग्जैक्टली क्या कारण है। कोई मेडिकल साइंस में इस तरह के पुख्ता सबूत नहीं है कि ये बता पाए कि पीसीओडी के एग्जैक्टली क्या कारण रहे जिससे कि महिलाओं में ये पीसीओडी बहुत ही गंदी तरीके से बढ़ रहा है। ये मेडिकल टर्म्स में नहीं है किसी तरह की कोई रिपोर्ट, लेकिन एक बात पक्की है कि भारत में लगभग 40% महिलाएं इससे जूझ रही हैं और उन 40% महिलाओं में 45% जो फीमेल हैं उनको डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम देखी गई है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि पीसीओडी का भले ही मेडिकल साइंस में कोई एविडेंस हो या ना हो, लेकिन 45% जो पीसीओडी से जूझ रही महिलाएं हैं उन पे जब टेस्ट किए गए तो रिपोर्ट में पाया गया कि वो फीमेल्स डिप्रेशन की भी शिकार हैं, वो फीमेल एंजाइटी की भी शिकार हैं। तो यहाँ पे एक बात तो सीधे से समझ में आ रही है कि पीसीओडी का जड़ कारण यहां से शुरू हुआ है, मतलब उपजी ये विचारों से है। विचार साल दर साल निगेटिव रहे, निगेटिव रहने के बाद ये उन विचारों ने हमारे शरीर की केमिकल रिएक्शन पे इफेक्ट किया। केमिकल रिएक्शन पे जब इफेक्ट हुआ तो ग्लैंडों ने, जो ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आप बहुत अच्छे से अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो अब तक बहुत अच्छे से समझ गए हैं, वो ग्लैंड कौन सी है। वो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्लैंड क्या करती है, रिलीज करती है हॉर्मोन्स को, और जब केमिकल रिएक्शन शरीर की बिगड़ती है तब यही ग्लैंडें क्या करती हैं, ये हॉर्मोन्स को सिक्रेशन और छोड़ने में जो सिक्रेट करती हैं उसका गलत तरीके से सिक्रेशन सिग्नल देना शुरू करती हैं। केवल विचार मात्र से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये साइंटिफिकली रिसर्च कह रही है, क्योंकि 45% विमेन में देखा गया है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी की भी शिकार है, क्योंकि वो पीसीओडी की भी शिकार है। इसलिए आपको ये बात श्योर पता चल गई कि भाई पीसीओडी कहां से उत्पन्न हुआ है, उसका जड़ मेन कारण कहां से था, हमारी लगातार नकारात्मकता, हमारे अननेसेसरी थॉट, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, वहां से ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। ये साइंस में, ये मेडिकल टर्म्स की रिपोर्ट है। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट प्रॉब्लम पीसीओडी में कॉज, कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। तो नजर आती है, नंबर 1 से बताती हूं, मूड स्विंग होगा, पल पल भर में रोने लग जाएंगी, पल पल भर में खुश होने लग जाएंगे, पल पल भर में दुखी मन करेगा, पल पल भर में आप खुश हो जाएंगे। मूड अत्यधिक मात्रा में बदलते हैं, अत्यधिक मात्रा में मूड आपका स्विंग होएगा, तो ये एकमात्र कारण है। मूड स्विंग जब होएगा तब समझ जाइएगा कि आपको पीसीओडी के लक्षण हैं। दूसरी अगर बात करें तो नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि आप अपने आसपास का जो रिलेशन है, सोशल रिलेशनशिप है, उनसे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं, आप उनसे अपने रिलेशन खराब करती हैं, आप उनसे झगड़ा करती हैं, अपने नेबर से झगड़ा कर लेती हैं, अपने घर में रहने वाले लोगों से झगड़ा करती हैं, तो नेगेटिव सोशल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इस टाइप की फीमेल जिनको पीसीओडी बढ़ रहा है या जिनको पीसीओडी
के लक्षण नजर आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक कारण है कि निगेटिव रिलेशनशिप वो मेंटेन कर। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरी अगर बात करें तो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि वो उन्हें ये भी विश्वास नहीं होता, अगर वो किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन उन्हें अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगी या नहीं कर ले जाएंगी। या फिर ये एक एग्जाम की बात हो गई। दूसरी अगर बात करें तो कोई भी काम वो शुरू करती है तो उनका लो कॉन्फिडेंस उन्हें ये प्रेरित नहीं अंदर से करता है कि वो उस काम में सफलता हासिल कर लेंगी, सक्सेस हो जाएंगी। इसका सीधा सा असर ये है कि उनका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसलिए इस तरह की महिलाएं जो पीसीओडी से ग्रसित होने वाली हैं, या पीसीओडी जिनको हो चुका है, या फिर पीसीओडी होने ही वाला है, तो ऐसे कॉजेज यानी ऐसे लक्षण नजर जरूर आते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, पॉजिटिव थॉट सुनकर, पॉजिटिव न्यूज सुनकर, पॉजिटिव कोटेशन सुनकर, पॉजिटिव लाइंस पढ़कर, पॉजिटिव किताबें पढ़कर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर मैं चौथी बात करूं तो नेगेटिव सेल्फ इमेज, अपनी ही नजरों में अपनी वैल्यू नहीं रहती ऐसे पर्सन की जो पीसीओडी से ग्रसित हो रहे हैं या पीसीओडी जिनको होने वाला है। अपनी ही नजरों में आपकी अपनी इमेज खुद ही गिरा लेती हैं। जब आप अपनी नजरों में अपने आप को अच्छा नहीं मानेंगी तो सोसाइटी या फिर सोशलिज्म जो लोग हैं, फ्रेंड सर्किल जो लोग हैं, वो आपको क्यों अच्छा मानेंगे। आपको अपनी नजरों में खुद की आपकी इमेज गिर रही है। तो जो पर्सन अपनी नजरों में इमेज अच्छी नहीं रख रहे हैं तो बहुत हद तक हो सकता है कि वो अंदर से डिप्रेस्ड है, एंजाइटी आ रही है, इस वजह से वो अपनी निगेटिव इमेज बना के रख रही है उन्होंने। तो ऐसे पर्सन निगेटिव इमेज अपनी बना लेते हैं पीसीओडी के दौरान, जिसकी वजह से वो पीसीओडी और खतरे में चली जा रही है, एक गंदा रूप ले लेती है। तो नेगेटिव सेल्फ इमेज अपनी ना रखें, अपने आप को बहुत अच्छा माने, अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला समझें, अपने आप को मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स से कम ना समझें, और अपनी केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें, अपने बालों की केयर करें। अपनी केयर करेंगी ना तो आप अपनी इमेज कुछ सुधार रही होती हैं, और दिमाग अच्छी थॉट रखना शुरू करता है कि हाँ, ये स्किन की इतनी अच्छी केयर कर रही है, ये बालों की इतने अच्छे से केयर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली एक हार्मोन, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है और आपको मोटिवेट करता है, आपका सेल्फ इमेज सुधारता है। तो जरूरी है अपनी केयर करना, केवल इसी खुमारी में ना पड़े रहे, अरे हमें तो सिस्ट है, पीसीओडी है, तो आप अपनी बाकी के सारे एस्पेक्ट भूल गई, अपनी स्किन की केयर करना भूल गई, अपने बालों की केयर करना भूल गई, अपने ओवरऑल हेल्थ की केयर करना भूल गई, सिर्फ हमेशा हर वक्त यही सोचती है कि मुझे पीसीओडी है, पीसीओडी। ऐसे नहीं का बात बनेगी, आपको उसके ठीक करने की ओर काम करना पड़ेगा, अपनी इमेज को सुधारना पड़ेगा। ये सारे काम हैं जो आपको सुधारने पड़ेंगे। इसलिए अपनी सेल्फ इमेज को कभी भी अपनी नजरों में कम ना होने दें। डिसरप्शन ऑफ ईटिंग पैटर्न एंड स्लीपिंग पैटर्न, मतलब बिगड़ा हुआ आपका खान पान, बिगड़ी हुई आपकी नींद। आप दोपहर में सोते हैं, दिन में सोते हैं, रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपको दिन में नहीं सोना है, रात में सोना है, आपको सूर्य के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि अगर कोई फीमेल 4 बजे उठ जाती है तो उसे 10 बजे सोती है, 4 बजे उठ जाती है। ये दुनिया का सबसे अच्छा पैटर्न है सोने का। आप 10 बजे सो रहे हैं, दिन में 4 बजे उठ रहे हैं, दुनिया का सबसे बढ़िया पैटर्न है। इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप चलते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मान के चलिएगा। दूसरा, अगर आपको नींद भी आती है दोपहर में 4 बजे, अगर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको दिन में भी नींद आएगी। तो दोपहर में अगर आप 1-2 घंटा सो लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपने ये स्लीपिंग पैटर्न बना लिया तो बिगड़ा हुआ स्लीपिंग पैटर्न, बिगड़ी हुई ईटिंग हैबिट, इसको सुधारिए। और इसकी कॉजेस जो हैं, इसके कारण है, यही सब कारण है, ईटिंग हैबिट बिगड़ना, स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ना, मूड स्विंग होना, ये सारे यही कारण है आपकी पीसीओडी के। ठीक है,
लो मोटिवेशन। जी हाँ, एकमात्र कारण ये भी है कि जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो उन लोगों का लो मोटिवेशन हो जाता है। आपको पता है, मैं अपनी हर वीडियो की शुरुआत में ये पॉजिटिव कोटेशंस, पॉजिटिव लाइंस क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मेरा मकसद है आपको ठीक करना। बिना दवाइयों के आपको ठीक कैसे करेंगे? बिना दवाइयों को ठीक आपको ऐसे करेंगे कि आपको मैं पॉजिटिव कर पाऊं, आपको राइट डायरेक्शन दे पाऊं, आपको पॉजिटिव करके मोटिवेट कर पाऊं। जब आप मोटिवेशन रहेंगे, जब आप मोटिवेट रहेंगे, तब आप अच्छा सोचेंगे, तब आपके हैप्पी हार्मोन्स आपकी ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड वो अच्छे से काम करेंगे। ये मेरा मकसद है, आपको पॉजिटिव करना, आपको मोटिवेट करना। क्योंकि ये भी एक कारण है कि जो लोग मोटिवेट नहीं रहते, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिगड़ा होता है, जिनकी इमेज खुद की नजरों में बिगड़ी होती है, ये कारण है पीसीओडी के। इसलिए इन कारणों को दूर कीजिए, ठीक है? जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि पीसीओडी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल और हमारी कुछ जेनेटिकली का रेशियो और परसेंटेज बहुत ही माइनर है। इसलिए ये प्रॉब्लम बेसिकली इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल के हिसाब से अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, है ना, अनहेल्दी अनटॉक्सिक कन्वर्सेशन, ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं। ये सारी चीजें भी कारण बनती हैं पीसीओडी का। इसलिए ध्यान रखें, ये भी एकमात्र कारण है पीसीओडी के। पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण बनता है पीसीओडी का। और बहुत सी फीमेल ऐसी होती है, उनको बहुत छोटी छोटी जब प्रॉब्लम होती है तो वो कई बार क्या होता है, बच्चियों का जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल, अनईजी होता है, तो वो एक हैबिट बना लेती है किसी भी पेन किलर को खाने की, अननेसेसरी सप्लीमेंट लेने की जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं है। तो ये भी कारण बन जाता है कि अननेसेसरी मेडिसिन खाना, अननेसेसरी सप्लीमेंट जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि बॉडी बड़ी ही बैलेंस्ड है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बॉडी में अगर आपने कोई अच्छी चीज भी ज्यादा दे दी ना तो वो उसका भी ओवर रिएक्शन यानी कि उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू होगा। इसलिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर किसी चीज की नहीं है तब तक आप उसे दीजिए मत। इसलिए जो फीमेल, जो छोटी बच्चियां अगर पीरियड के दौरान दर्द उनको माइनर सा होता है तो प्लीज आप उनसे कहिए कि मेडिसिन इतना फ्रिक्वेंटली ना लें, उस पेन को समझें। वो एक बहुत माइनर से पेन है और धीरे धीरे वो पेन अपने आप से ठीक हो जाते हैं जैसे पीरियड खत्म होता है। तो मेडिसिन, पेन किलर खाने की ऐसी हैबिट ना बनाएं, क्योंकि उन सबसे हार्मोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। ये भी कारण। और इसके अलावा क्या कारण है? इसके अलावा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिन फीमेल को अगर पीसीओडी की समस्या है उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पैनक्रिया इंसुलिन सही से सिक्रीट नहीं करती, जिसकी वजह से उनमें डायबिटिक का भी खतरा रहता है, उन्हें टाइप 2 डायबिटिक भी हो जाती है। बहुत देखा गया है, जिन फीमेल को पीसीओडी था और उन्होंने पीसीओडी को ठीक करने की तरफ कोई काम नहीं किया तो आगे चलकर वो डायबिटिक पेशेंट बन गई। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ा कारण है। अगर इनिशियली आपको यूरिन के दौरान बार बार टॉयलेट आ रहा है, बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप इस बात पे गौर करिएगा, क्योंकि ये भी पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो एक्सेस एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होना। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेल कैटेगरी जैसी हमारी फीलिंग होने लगती है, हमारी आवाज हल्की सी अगर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो हीरोसिटिज्म यानी कि दाढ़ी मूछ जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। आवाज भी थोड़ी सी भारी होने लगती है। सारे लड़के के जो हार्मोन्स जब बढ़ जाते हैं तो लड़कों जैसी फीलिंग भी तो आ जाती है ना भाई। लड़कों के हार्मोन जब बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खत्म हो रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बढ़ रहा है, तो लड़के के हार्मोन हमारे फीमेल के अंदर आ रहे हैं। तो सोचिए, लड़कों की जैसे हरकतें भी तो हो जाएंगी, मतलब दाढ़ी निकलने लग जाती है, आवाज में फ्रिक्वेंसी बदल जाती है आवाज की, और हमारी सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो भाई अगर आपका
टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बढ़ रहा है, तो ब्लड में जब ये निकले तो प्लीज भाई ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है पीसीओडी का, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का बढ़ना। अगले पॉइंट की बात करें तो इन्फ्लेमेशन, यानी बॉडी में अननेसेसरी टिश्यूज, फ्री रेडिकल्स, इस तरह से बॉडी में जिन चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो फैलने लग जाती हैं बॉडी के अंदर। इसलिए बहुत माइल्ड सा ये भी कारण देखा गया है कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी ये एक बड़ा कारण है पीसीओडी का। तो बहुत से मैंने आपको पीसीओडी के कारण बताए। आई होप कि इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा है, अच्छे से आप समझ पाए हैं कि कारण क्या है पीसीओडी के, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीसीओडी। डिटेल में छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर चल रही हूं जिससे कि आप इसकी नॉलेज रख लें, इसके ठीक करने के लिए इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से कर पाए, इसकी शुरुआत करके ही इसको जड़ से खत्म कर पाए। इसलिए मैंने अभी आपको कॉजेस बताए। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। फिर भी अगर समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। निसंकोच कमेंट करिए, निसंकोच सब कुछ पूछिए, मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी, आपका आंसर करूंगी क्वेश्चन का। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।